हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल द नोशन ट्री में। ठीक है। इसके पहले हमने आपको पहले दो वीडियो में काफ़ी जिस्म बताया, जो कि अप्रॉक्स 12 जिस्म मैंने बता दिया आपको। तो आई होप सो दैट आप सब लोग वो सब पूरा देख लिया होगा अच्छे से। ठीक है। अभी आज हम आपको 7 एडजस्टमेंट हो बता रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 7 19 एडजस्टमेंट हो जाएंगे। और इस 19 से एडजस्टमेंट के बाद में बहुत ही कोई रेयर ही ऐसा एडजस्टमेंट होगा जो छूटेगा और जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछेगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड बैठ रहे हो, अगेन चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड बैठ रहे हो, या आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी क्लास का आप कम से कम नॉर्मल फाइनल अकाउंट जो कर रहे हो इसमें, तो ऐसा नहीं होगा। मोस्टली आपको अगर आप देखो कंपनी फाइनल अकाउंट में भी यही सारे मोस्टली एडजस्टमेंट्स आते हैं। चाहे पार्टनरशिप फर्म का हो, चाहे सोल ट्रेडिंग का हो, चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का बनाना हो, तो भी वहां पे भी यही सारे एडजस्टमेंट आएंगे। ठीक है। इससे हो सकता है एक आध कोई बाहर हो सकता है, ऐसा कोई भगवान तो हूं नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इससे ज्यादा नहीं होगा। 19 एडजस्टमेंट आपको अच्छे से याद कर लेना। अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। सो प्लीज हम आपका भी ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगेन आपका फिर से स्वागत करते हैं द नोशन ट्री में, और फिर से आपके लिए चालू है ये हमारे टोटल 7 एडजस्टमेंट। तो देखिए एक एक करके कैसे कैसे एडजस्टमेंट है। राइट, चलिए देखते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो कैपिटल पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो भी ब्याज मिलेगा वो क्या होता है, कौन बिजनेस देता है, किसको देता है? पार्टनर्स को देता है। तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा? ये इनकम हो जाएगा, और बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? ये एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं या हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो देखना पड़ेगा। अगर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा। ठीक है। और अगर मैंने एप्रोप्रिएशन बनाया है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहा चला जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहा जाएगा? ये डेबिट में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आई थिंक पहला जिसमें आपको पहला इफेक्ट आपको समझ में आ गया। दिस इज योर फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स किसका इंटरेस्ट है? कैपिटल का। तो कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट में ही जाना चाहिए। कहाँ जाएगा? जब एक बार ये चीज डेबिट हो गया तो दूसरी बार कहाँ जाएगा? 100% क्रेडिट ही जाएगा वो। तो पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा? इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। सो यहाँ क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया चीज? आई होप सो दैट आपको पहला जिसमें आएगा समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। अब देखिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये इफेक्ट है तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया? बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब अगर पार्टनर से यहाँ क्या पैसे विड्रॉ कर लिए हैं तो ऑफकोर्स उसका इंटरेस्ट उनको मिलेगा नहीं। अगर उसका इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा इसका मतलब वो इंटरेस्ट क्या होगा? पार्टनर्स के लिए लॉस होगा, बट बिजनेस के लिए क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो जब बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा तो हाँ, तो हम तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सीख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। राइट। तो दो इफेक्ट इसके क्या हो जाएंगे? फर्स्ट इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? ये बोलो दूसरा इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट वाला, तो अब डेबिट हो जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज? अगर आपने अप्रोप्रिएशन बनाया है तो अप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है आपके लिए। चलिए दूसरा दिखा है आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरी, सॉरी पार्टनर सैलरी है। पार्टनर सैलरी का भी सेम इफेक्ट होगा। तो पार्टनर सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका भी दो इफेक्ट होगा। राइट। अब पार्टनर्स को अगर सैलरी मिलेगी क्या होगी? बिजनेस देगा सैलरी, किसको देगा? पार्टनर्स को, एज एन एजेंट करके। राइट, या एज एन वर्कर एम्प्लॉय करके उनको अगर सैलरी दी जाती पार्टनर्स को, तो ये उनके एज पर एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। और ये पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है दोस्त, उसके हिसाब से मालूम पड़ता है कि पार्टनर्स क्या होते हैं? कंपनी बिजनेस के प्रिंसिपल प्लस एजेंट दोनों होते हैं। आई बस में। तो अब उनके पास क्या होगा? अगर उनको सैलरी मिलती है तो पार्टनर्स के लिए तो इनकम होगा, लेकिन बिजनेस के लिए क्या होगा? वो एक्सपेंस होगा। सो वी आर कंसिडरिंग हियर अबाउट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज ऑफ दैट हम बिजनेस के लिए देखें तो बिजनेस के लिए क्या लॉस है, और लॉस होगा तो बिजनेस के लिए कहा जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। कहा जाएगा? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। राइट। चलिए तो कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर हम अप्रोप्रिएशन बनाते तो याद रखिएगा अगेन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट हो सकता है। और दूसरा क्या है, दूसरा फिर सेम है, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप सो दैट ये तीनों एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अभी हम अगला देखते हैं इंडोर्स बिल डिसऑनर। ठीक है, अब इसको देखिए, विंडोज बिल डिसऑनर के लिए देखते हैं। ठीक है, चलिए आपको मजा आ रहा है सब सीखने में, प्लीज आप बाकी वीडियो देख करके रिवीजन करते रहिएगा। और एक बार अगर आपको सारे एडजस्टमेंट समझ में आ गए दोस्तों, आप फाइनल अकाउंट के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, और फाइनल अकाउंट के लिए आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इतना भी अगर आप एग्जाम में करते हो, मैं तो कहता हूँ 100% करो, बट अगर इतना भी आप करते हो तो अगर आपका 20 मार्क का समय या 14 मार्क का समय, तो 100% आपको जो रहता है इसमें से 80% मार्क्स आपको मिलेगा, ये श्योर रहता है ये। ठीक है, तो हम कॉन्सेंट्रेट करें 80% मार्क्स के लिए, और अगर आपने टैली कर दिया तो 100% मार्क्स हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है इंडोर्स बिल डिसऑनर। अब अगर मैं इंडोर्स बिल डिसऑनर के करूं तो क्या होगा, जैसे आप अभी इंडोर्स का मीनिंग आपको बाद में दिखाएंगे जब आपको बिल ऑफ एक्सचेंज सिखाएंगे, राइट। तो इंडोर्स बिल डिसऑनर मतलब जो बिल आपने दिया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। जो किसी को आपने ट्रांसफर इंडोर्स करना हो तो दूसरे को देना रहता है। ठीक है, तो अगर वो बिल इंडोर्स किया गया था और वो डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, दोनों इफेक्ट आपको कहां पड़ेगा, बैलेंस शीट में। लेकिन किससे माइनस होगा, फर्स्ट इफेक्ट किससे होगा, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर, किससे होगा, सन्ड्री डेप्टर से। ठीक है, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट होगा, कहां पे जाएगा ये, बोलो दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां तक जा सकता है ये, यस असेट साइड का होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट कहां रहता है, असेट में रहता है, राइट। बैलेंस शीट असेट में रहता है, तो जब बैलेंस शीट असेट का एक साइड कम होगा तो ऑफकोर्स आपको लायबिलिटी में भी कम करना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि नहीं तो आपको बैलेंस शीट ऐड ही नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट लायबिलिटी में इसका दूसरा इफेक्ट करेगा, क्या करें इसको, लेस फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर, किससे लेस कर देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर से। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर से, और वो भी कहां रहेगा, बैलेंस शीट, लेकिन ये कहां रहेगा, लाइबिलिटी में। आई बात समझ में, कहां रहेगा ये, लाइबिलिटी साइड में ये रहता है क्रेडिटर मार्क्स, इसको क्या करेंगे हम लोग, लेस कर देंगे। तो आई होप सो दैट आपको ये भी समझ में आ गया हो गया। अब क्या बोलता है अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन का इफेक्ट क्या होगा। चलिए इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये सारे जो नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, देखिए अब इंटरेस्ट ऑन लोन कभी कभी आपको हिडन एडजस्टमेंट रहता है। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम में लिखा है इंटरेस्ट 10% ऑन लोन। ठीक है, या अगर आपको एडजस्टमेंट में नीचे भी दिया सकता हो सकता है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में ऐसा लिखा रहेगा 10% लोन। ठीक है, 10% लोन टेकन अगर लिख दिया, राइट, और वो लिख देता है कि 10% लोन आपने लिया है, 10% लोन टेकन, सपोज अगर 1,4 या आप समझिए, मैं कहता हूं 1,7 कर लेते। ठीक है, अगर ये 1,7,2000, ठीक है, अगर 1,7,2019 दिया है और आपका ईयर एंडेड हो रहा है, ठीक है, अगर आपका ईयर एंड कभी हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है आपको, अगर ईयर एंड हो रहा है आपको 31/3/2020, राइट, तो ईयर एंड आपको कभी हो रहा है 31/3/2020। अब आपने लोन कभी लिया इसको, जुलाई में, तो कितने महीने का ब्याज बनेगा इसके ऊपर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए लोन का अमाउंट हो गया आपको अगर 20,000, ठीक है, तो अब लोन का अमाउंट हो गया 20,000, तो आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कितना, 10%, राइट, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितने दिन के लिए, 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, कितना, 9 मंथ्स तक आपको इंटरेस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखिए इसको कट करने की जरूरत नहीं ज्यादा आपको, इसका बस क्या है 10% बोला, 80 इसका कट कर दीजिए, अपने आप इनका कितना 2000 हो जाएगा। 2000 कितने दिन के लिए होगा, 12 मंथ्स के लिए हो गया, राइट। तो व्हाट अबाउट द 9 मंथ्स, राइट। तो अब 12 मंथ्स का हो गया, और बहुत इजी निकाल सकते, क्रॉस करने की जरूरत नहीं। देखो 6 मंथ का कितना होगा आपको 1000, 3 मंथ्स का कितना होगा आपको 500। ठीक है, जैसे इसको हाफ किया वैसे इसको हाफ करते जाइए। अब आपको कितना चाहिए, 9 महीने का, तो ये हो गया 9 महीना, ये कितना हो गया 1500 रुपए हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट 1500 रुपए हो गए। क्लियर हुआ चीज, समझ में आया चीज। तो ये चीज क्या करेंगे, अब ये इंटरेस्ट का कितना इफेक्ट होगा आपको, 2 इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यानी ये इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 इफेक्ट होगा, एड विथ लोन।
इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी, राइट, इन बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। क्योंकि अगर आपने लोन लिया है तो आपके ऊपर कर्जा है, तो कर्जा कहां लिखा हो गया, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। क्लियर हो गया चीज, समझ में आया चीज। चलिए अभी दूसरा दिखा आपको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा ना आपको ये सब चीज, देखिए कैसे इजीली कैलकुलेट होता है, ठीक है। देखिए अभी आपको और भी चीज सिखा रहे हैं, समझ में आ रहा सबको ये चीज अच्छे से, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला क्या हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया, राइट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, उसको भी सेम ऐसे दिया रहता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, राइट। सो अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम ऐसे ही लिखा रहेगा। सपोज करो अगर आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा गया है, या समझ लीजिए किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया गया है, तो वो कहाँ रहेगा, आपको हमेशा पहली बात तो ट्रेडिंग में और ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिया रहेगा, इन्वेस्ट में हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिया रहेगा, लोन हमेशा ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट दिया रहेगा। आई बस समझ में। अगर सपोज डिबेंचर लिखा 15% डिबेंचर या 12.5% डिबेंचर अगर आपको लिखा, राइट, अगर 12.5% डिबेंचर डेबिट में लिखा, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट ही है। आई बात समझ में। अगर 3% गवर्नमेंट जीपी नोट्स लिखा है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स है, यानी वो भी आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है, या तो आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा। सपोज कीजिए अगर ये इन्वेस्टमेंट ऐसा लिखा रहे कि 12.5%, राइट, 12.5% डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर, ठीक है, कितना, 20,000, 12.5% डिबेंचर कितना दे दिया, 20,000। आई बात समझ। सपोज कीजिए ये डिबेंचर कभी का लिया हमारा, चलिए 1/7/2019 अगर मैं करता हूं, और ईयर एंड में दिखाता हूं, ठीक है, ईयर एंड कितना हो रहा है मेरा, 31/3/2020, राइट। अब हम कहते हैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे दोस्त, बहुत इजी है, देखिए बहुत इजीली तरीके से निकालना है। अभी ये हमने आपको 10% सिखा, सेम एज इट इज करना है। तो क्या करेंगे उसमें, 20,000 का आप क्या करोगे, पहले 10% ले लो, राइट। 10% कितना होगा, बस कुछ नहीं करना दोस्त, इसमें जीरो जीरो कट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना, आपको एक जीरो कट कर दीजिए, कितना हो गया, 2,000 हो गया। यस, क्लियर हो गया चीज। चलिए 2,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 10% हो गया, राइट, समझ में आया। और हमको भी कितना चाहिए, 5% ले लेंगे, कितना हो जाएगा इसका, मुझे 1,000 रुपीज हो गया, राइट। अगर मैं इसको 2.5 कर दूं तो कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 500 हो जाएगा। क्लियर। तो हमें कितना चाहिए, 12.5% चाहिए। आई बात समझ में। अब इसका 12.5% तो हमें चाहिए, कितना हो गया, ये 10% काउंट हो गया, और ये 2.5% हो गया ना हमारा 12.5%, कितना हो गया, 12.5% इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास में, 2,500 इंटरेस्ट हो गया। आई बात समझिए, 2,000 प्लस 500। बट दोस्त ये तो पूरे कितने साल का हुआ, कितने दिन का हुआ इंटरेस्ट है, ये मेरा पूरा कितने महीने का हो गया, 12 महीने का, कितना हुआ, 12 मंथ्स का। बट यहां में जुलाई दिया है, तो हम फिर से जुलाई से काउंट करें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 महीने का चाहिए। जब 2,500 9 महीने का है, तो अभी 12 महीने का, 6 महीने का कितना होगा, ये इसका हाफ कर लीजिए आप, कितना होगा बोलो, देखो 2,000 का आधा कितना होता है, 1,000, और इसका 500 का कितना होगा, 250, यानी 1,250, राइट। अब अगर 3 महीने का मैं करूं कितना होगा बोलो, 3 महीने का कितना हो जाएगा चीज मुझे, यस 3 मंथ का कितना होगा, 12 का आधा 600 हो जाएगा, और 50 का आधा 25, यानी कितना होगा, 625 हो गया। तो हमें कितना चाहिए, 9 महीने का चाहिए। तो दोस्त ये दोनों ऐड कर लीजिए, 9 महीना हो गया, और दोनों ऐड कर लीजिए, मेरा 9 महीने का इंटरेस्ट आ गया, है ना इजी वे हाउ टू कैलकुलेट इट। कहीं भी कटिंग किया क्या मैंने, देखो कुछ भी कट नहीं करना है, और बहुत इजीली इंटरेस्ट आपने निकाल लिया। तो कितना हो गया, 12,600 और 50 और 25 कितना, 75 रुपया हो गया, यानी 1,875 रुपया आपका क्या आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। अब इसका दो इफेक्ट दिखाना दोस्त, ठीक है, इसी का आपको क्या करना है, दो इफेक्ट दिखाना है। पहला क्या करना पड़ेगा, एड विथ इन्वेस्टमेंट, किसे, इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट या जो भी डिबेंचर आप लिखे रहोगे उससे ऐड कर लो कहां पे, बैलेंस शीट एसेट्स में। क्लियर, कहां पे, बैलेंस शीट एसेट में। दूसरा इवेंट कहा जाएगा, ये बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा, क्योंकि बिजनेस पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर, आई होप सो दैट आपको ये 6 एडजस्टमेंट बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब एकदम लास्ट एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, चलिए ये भी आपको बताते हैं, तो आपको सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा एडजस्टमेंट तो आपको कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इससे कोई भी एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है दोस्त। ठीक है, देखते हैं ये भी एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। बाकी और थोड़े बहुत जो हिजन एडजस्टमेंट होते हैं वो तो दोस्त सम देखने के बाद ही आपको मालूम समझ में आएगा, बट 99% श्योरिटी है कि इससे ज्यादा आपको एडजस्टमेंट आएगा नहीं। तो एडजस्टमेंट का नाम क्या बोला था मैंने, गुड्स सोल्ड और रिटर्न बेसिस। क्या वर्ड है, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। क्या वर्ड है वो, रिटर्न बेसिस। इसका मतलब क्या होगा कि आपके बिजनेस ने क्या किया है, कस्टमर को गुड्स बेचा है और उसको कह दिया भैया अगर तुमको पसंद ना आए तो इसको वापस कर दियो। ठीक है, वापस कर देना तो जो तुम्हारा पैसा होगा वो रिफंड हो जाएगा या उसके बदले में तुमको दूसरा गुड्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम कस्टमर को ऐसा क्यों बोलते हैं, भाई हो सकता है कि कस्टमर गुड्स ले जाए, उसको ना पसंद आए, तो ये तो बिजनेस का फर्ज होता है, उसको रिफंड लेना जरूरी है, राइट। तो देखिए कैसे दिया जाएगा एडजस्टमेंट, जैसे बोला गुड्स सोल्ड एट ₹25,000। ठीक है, गुड्स सोल्ड एट ₹25,000, द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज ₹20,000। ठीक है, इस वर्ड को बहुत अलग वैसे भी लिखा रहता है, जैसे उसको बोलेगा 1/4 प्रॉफिट के ऊपर या 25 प्रॉफिट पे बेचा गया, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो एडजस्टमेंट क्या होगा पहले वो समझ लीजिए, कैलकुलेशन तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 25,000 का गुड्स था, सोल्ड किया, राइट, और ये क्या हो गया 20,000 क्या है, कॉस्टिंग गुड्स है। आई बात समझ में। अब क्या होता है कि अगर सामने कस्टमर ले गया और आपको एक पर्टिकुलर डेट के पीरियड समय नहीं बता पाया कि क्या वो गुड्स लेगा या नहीं लेगा, या नहीं बताया, अगर उसका इंफॉर्मेशन नहीं आता है कि वो गुड्स लेगा या नहीं लेगा, ठीक है, आपने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दिया, उतने दिन के अंदर अगर उसने बता दिया कि हाँ भाई ठीक है मुझे गुड्स एग्रीड है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं बताता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ये अज्यूम करना पड़ेगा उसने गुड्स ले लिया, और अगर वो रिटर्न आता है तब ये एडजस्टमेंट तैयार हो जाएगा आपके लिए। आई बात में, ठीक है, समझ में आ गया सी चीज। चलिए, तो अब इसके कितने इफेक्ट होंगे दोस्त, 4 इफेक्ट हो जाएंगे। तो पहला इफेक्ट क्या होगा वो देख लीजिए। पहला इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम सेल्स, लेस फ्रॉम सेल्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आई बात समझ में। एक हो गया पूरा कितना रुपया जाएगा वहां पे, 25,000 रुपया लेस हो जाएगा। क्लियर। दूसरा इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर। कहां से, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इन बैलेंस शीट एसेट। ठीक है, बैलेंस शीट एसेट सेट। व्हाई फ्रॉम सन्ड्री डेटर, बिकॉज डेटर इज माय कस्टमर टू हुम आई सोल्ड द गुड्स टू कस्टमर। तो रिटर्न कौन करेगा, ऑफ कोर्स बॉस, कस्टमर रिटर्न करेगा। बिकॉज ऑफ दैट हम क्या करेंगे, कस्टमर से ही लेस कर देंगे। आई बात समझ, तो इसलिए वजह से क्या है, डेटर से लेस हो जाएगा। चलिए, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, अब यहां में भी कितना अमाउंट दिखेगा दोस्त, 25,000 ही दिखेगा, बट ये गुड्स हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न आ गया, ऑन कॉस्ट हो गया। तो ये क्या होगा, मेरे गोडाउन में जाएगा, तो मेरे गोडाउन में मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं प्रॉफिट हुआ, तो 5,000 की कोई एंट्री होगी क्या, नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा, ये मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्टॉक में मेरे ऐड हो जाएगा। तो तीसरा इफेक्ट क्या होगा, ऐड विथ क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट एसेट। ठीक है, ऐड विथ क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट एसेट कितना, 20,000 ऐड हो जाएगा ये। क्लियर। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, और नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, डी, ऐड विथ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड,
यहां भी सेम अमाउंट होगा 20,000। सेम क्लियर हुआ आपको ये चीज? अगर यहीं पे लिखता हो कि 1/4 प्रॉफिट या 1/3 या 1/5 प्रॉफिट के लिए बेचा है, ठीक है, एट अ 25% प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 25% प्रॉफिट बोलता है या 20% प्रॉफिट बोलता है, सपोज कीजिए अगर ये 20% प्रॉफिट बोलता तो यानी सेलिंग प्राइस ये था, तो 20% इसका कितना होगा दोस्त? अब देखो 25,000 का 20% कितना होगा? देखो 25,000 का पहला 10% निकाला, कितना हो गया? 5,000 हो जाएगा, राइट, और सॉरी 2,500 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा? 2,500 हो गया ये, बराबर। अब अगर इसका 10 का भी डबल करना पड़ेगा तो 20, तो जब ये डबल हुआ तो ये भी डबल, कितना होगा ये? 5,000। सो 5,000 प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब है 25,000 मेरा सेल्स से लेस हो जाएगा और 25,000 माइनस 5,000 यानी 25,000 माइनस 5,000 इज इक्वल हाउ मच? इज इक्वल टू 20,000। सो दिस इज माई कॉस्ट एंड दिस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट। सो आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सर एडजस्टमेंट। अगर इसके बाद भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट बचता है जो आपको लगता है भाई इसकी जानकारी मुझे और चाहिए, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि भाई आप अच्छे सीख रहे हो। और जो बेल आइकॉन होगा प्लीज को दबा दिया करिए जो सब्सक्राइब करते हैं, और हम तो कहते हैं पहले ही उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दिया करिए और लाइक बटन पहले दबा दिया करिए, ठीक है। और प्लीज हमारा जो मोटो है उसको आप सॉल्व करने के लिए आप प्लीज प्लीज को जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल ग्रुप्स हैं सबको शेयर कीजिए, ताकि वो उनको भी लगे कि यार ये चीज कैसे इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाए हैं, अभी इतने सारे एडजस्टमेंट सिखा दिए आपको। अब हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो आपको एक आध प्रैक्टिकल सम सिखाएंगे कि हाउ दिस एडजस्टमेंट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। सो वॉच माय वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक्स so much for watching my video. Thank you so much.